आन धर्म दिन चार उपज खप जाय है। आन धर्म दिन चार उपज खप जाय है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब। तो महाराज इस भजन में फरमा रहे हैं कि आन धर्म दिन चार उपज खप जाय हे। ब्रह्म भगत अर वेद अटल जुग माय है। आन धर्म दिन चार उपज खप जाय हे। ब्रह्म भगत अर वेद अटल जुग माय है। अंत समय लग जोय भगति में आवसी। अंत समय लग जोय भगति में आवसी। जाको गुण होई नरक नहीं जावसी। जाको गुण होय नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहर गावियो। गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। अंत समय में भूप महाहर गावियो। गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। आन धर्म दिन चार उपज खप जाय है। ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो। रिख को मेट्यो श्राप मुगत में मालियो। 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो। रिख को मेट्यो श्राप मुगत में आलियो। दलिपत मोरत दोय रट्यो है राम ने। दलीपत मोरत दोय रट्यो है राम ने। गयो है जल में वो जीत सिधायो दाम ने। गयो है जल में वो जीत सिधायो दाम ने। आन धर्म दिन चार उपज खप जाय है। ब्रह्म भगत अर वेद अटल जुग माय है। अंत समय लग जोय भगति में आवसी। जाको यो गुण होई नरक नहीं जावसी। अजामेल अंत काल के जमदूता मार्यो। अजामेल को अंत काल जमदूता मार्यो। के सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। के सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। महाराज फरमाते हैं कि माया का धर्म थोड़े दिन का है।
माया का धर्म कौन सा है? ये जहाँ हम रहते हैं ये माया का देश है, और यहाँ माया के ही नियम हैं, उन्हीं को धर्म कहते हैं। युग मर्याद, जिसको युग मर्याद बोलते हैं महाराज की भाषा में, सब में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब युग मर्यादें संसार में बंधी हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि माया का धर्म थोड़े समय का है, यहाँ कितने दिन रहोगे कुछ पता नहीं है, यहाँ उपजता है और खपता है। ब्रह्म प्राप्ति का साधन हमेशा निश्चल रहता है। ब्रह्म प्राप्ति का जो साधन है ये हमेशा अटल रहता है। तीन लोक में एक स्त्री और एक पुरुष अमर है। स्त्री पुरुष अमर कौन है? ये सत शब्द अमर है और सुरता अमर है। तीन लोक में अमर यही है और कोई अमर नहीं है। अंत समय में भी यदि ब्रह्म की भक्ति करने वालों में लगेंगे, अंत समय में भी महाराज फरमाते हैं कि अंत समय में भी यदि ब्रह्म की भक्ति करने में लग जाओगे तो उसका ये फल मिलेगा कि वो जीव नरक में नहीं जाएगा। बोलो महाराज की कितनी कृपा है, बड़े दयालु हैं। अंत समय में भी अगर ब्रह्म की भक्ति शुरू करते हैं तो भी वो जीव नरक में नहीं जाएगा। राजा खटवाड़क ने अंत समय में भक्ति धारण की, जिससे उसको नरकों के दुखों से छुटकारा मिल गया और परम पद की प्राप्ति करा दी। राजा परीक्षित ने 7 दिन राम जी की भक्ति की, जिसे ऋषि का श्राप मिटकर मुक्ति को प्राप्त हुआ। धाम नहीं गया है, भागवत सुनी थी तो वो धाम जाने वाला काम नहीं था, पर उसको मुक्ति मिल गई है। राजा परीक्षित ने 7 दिन राम जी की भक्ति की, जिससे ऋषि का श्राप मिट गया। उसका ये फायदा हुआ कि ऋषि का जो श्राप था वो श्राप मिट गया और उनको मुक्ति हो गई। एक अगति होती है, एक मुक्ति होती है, एक मुगत होती है और विष्णु लोक की 4 मोक्ष होती है और आनंद लोक की परम मोक्ष होती है। तो इनको मुक्ति हुई है। 2 घड़ी राम जी का भजन कर मनुष्य जन्म को जीत कर, 2 घड़ी सठ दिलीप राजा ने 2 घड़ी भजन किया और मनुष्य जन्म जीत कर राजा दिलीप ने बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली 2 घंटे में। अजामेल पांड्या था, उसको अंत समय में ये बड़ा पापी जीव था। चित्रगुप्त ने कहा था कि ऐसा पापी दूजा नहीं, परंतु ऐसे पापियों को लेने के लिए जमदूत आते हैं। दूत बड़े विकराल होते हैं। उन दूतों को देखकर ही ये बहुत डर गया था और अपने पुत्र को आवाज लगाई थी, तो उसी में उसका भला हो गया। पुत्र का नाम राम नारायण था। तो अंत समय में यमराज के दूत लेने के लिए आए, पर उसने पुत्र राम नारायण को पुकारा, जिससे ही उसका उद्धार हो गया। क्या बोला? राम 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 नारायण, उस बेटे का नाम राम नारायण था। तो उसने अपने बेटे को पुकारा कि भाई मुझे बचाओ इनसे, पर उसके मुंह से मरती टाइम राम का नाम निकला तो उसका उद्धार हो गया।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।